आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, फिर आभार प्रकट करूंगा मैं। पांडे साहब, इनको खींचो अंदर जरा, सबको जरा, चेयर खाली पड़ी है, नहीं तो अभी ऑफिशियल सैनिक सम्मेलन लेना पड़ेगा। क्या बोलते हो? धर्मपाल साहब किधर है? आप लगाओ जरा एक सूबेदार मेजरी वाली अपनी आवाज बुलंद करके। चलो, ये तो मजाक में था। सबसे पहले तो मैं मेरी उम्र करीब 5-10 साल तो बढ़ गई, आप सबको यहाँ देख के इतनी खुशी है मुझे। और ये मैं ये अच्छा फैसला लिया मैंने आने का। तो जितने तो पलटन में नहीं दिखे उतने आज दिख गए। तो सबसे पहले तो मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन विश्वनाथ सिंह साहब, नेत्रपाल साहब और 2-4 जो और सामने हलचल मचा रहे हैं अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए, संतोष साहब, कमलेश साहब, अखिलेश साहब, रामवीर साहब भी शामिल है, उन सभी को धन्यवाद देता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे आज इस पावन दिवस पर। और हम सभी की तरफ से मैं 13 कुमाऊं के वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुरप्रीत सिंह, सभी सरदार साहिबान और वीर जवानों को हम सब की तरफ से आज के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस पलटन को कमांड करने का मौका मिला। थोड़ी बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ी कमान संभालने के लिए, क्योंकि यूनिट बटालिक जा रही थी और मेरी कारगिल की एक कैटेगरी थी बैटल कैजुअल्टी। तो खैर लड़ा के किसी तरीके से कमान संभाली। और वो 2.5 साल तकरीबन 2010 से और 2013 तक जो हर आदमी के करियर में एक सुनहरा मौका अवसर होता है या एक सुनहरा पल होता है, वो 2.5 साल जो मैंने यूनिट की कमांड करी है, यूनिट को पता नहीं कैसा महसूस होता होगा, मुझे तो तृप्ति मिल गई। यूनिट वाले होंगे कई गाली देने वाले, अभी यहाँ भी खड़े हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात है जो हम अभी दोपहर से रिजांगला की और 120 बहादुर की बात करने जा रहे हैं। ये मुझे लगता है भगवान से चुन के आते होंगे जो 13 कुमाऊं की कमान संभाल पाते होंगे। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और जो कमान में और जो यूनिट में मेरी सर्विस या नौकरी रही है, हमेशा मेरी कोशिश रही कि मैं दिल से काम करूं, दिमाग का इस्तेमाल कम करा, लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं है। दिल से कमान करी, दिल से नौकरी करी और दिल से फौज की सेवा करी है, तो इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। और इस पूरी सफर में 13 कुमाऊं का जो रोल रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता। जो भी आज मैं हूँ, जो मेरी शख्सियत है, वो सारी की सारी इस पलटन की देन है। तो मैं पलटन को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर। कमलेश साहब ने पहले ही बोला है टाइम ज़्यादा नहीं लेना है आपने साहब। तो नहीं, मैं भाषण कम करूँगा और उधर आके आप सबसे इंडिविजुअली मिलने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। कई लोगों ने जाहिर करा कि फौज की जो हालात हैं आजकल, तो मैं तो यही कहूँगा उनको कि हालात को मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो। और फौजी का लक्ष्य क्या है? फौजी का एक ही लक्ष्य है, दुश्मन का नाश। और दुश्मन के नाश करने में आप अपना जी जान लगाइए। जो बाकी आपके दायरे में हो रहा है, चल रहा है, वो चलता रहेगा।
आपकी लड़ाई कभी बदलेगी नहीं और आपकी निष्ठा और आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी वो बरकरार रहनी चाहिए। तो मैं आप सबको और सभी के यहाँ पर कई लोग होंगे जो सर्विंग में भी होंगे, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी के लिए मेरी ये हिदायत रहेगी। अंत में मैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ कवि सम्मेलन के लिए आयोजन करा था और कम ही लोग थे जो सुन रहे थे उनको, तो मैंने भी सोचा 4 पंक्ति मैं भी लिख लेता हूँ आज के दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन जो तालियां जो कवियों के लिए बजाए उससे थोड़ी सी ज्यादा चाहूंगा, ठीक है? तो ये पढ़नी पड़ेगी मेरे को, और अब उतना जवान भी नहीं हूं कि चश्मा ना लगाना पड़े, बट कोशिश करता हूं बिना चश्मा लगाए। हालांकि जूम की सुविधा है। मेरी आवाज आ रही है लास्ट में? आ रही है। ठीक है, माइक की तरफ। तेरा कुमाऊं वीर दल पर्वत जैसा मान, तेरा कुमाऊं वीर दल पर्वत जैसा मान, बलिदानों की गौरव गाथा जय घोष करे जहान। हर युद्ध भूमि में अग्रणी दुश्मन का करे संहार, हर युद्ध भूमि में अग्रणी दुश्मन का करे संहार। शौर्य, अनुशासन, निष्ठा